हेलो एवरीवन, साइकोलॉजी विश्व चैनल पर आपका स्वागत है। आज के कैरियर गाइडेंस की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूपी पीएससी जीडीसी एग्जाम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक उससे पहले अपडेट ये है कि एडमिट कार्ड इसका रिलीज हो चुका है। अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाएं, एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। और इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं। आज के वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग इस चीज़ का बात करेंगे कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि पासपोर्ट फ़ोटो कितनी रखनी है, माइनस मार्किंग है कि नहीं, ब्लैक पेन रखना है, आप उसके साथ कार्डबोर्ड भी रख सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चले स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको आवेदन पत्र में सूचित अर्हता पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई, यानी कि जो भी आपके क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये पीसीएस या पीएससी वालों ने, यूपी पीएससी वालों ने चेक नहीं किया है। तो वो कहते हैं कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी तरफ से श्योर हो लें, सुनिश्चित कर लें कि आप एलिजिबल हैं तो ही परीक्षा में सम्मिलित हो। इफ़ इनकेस अगर आप सेलेक्ट होते हैं इन फ्यूचर या जांच करने पे ये पाया जाता है कि आप अयोग्य हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, तो कोई मतलब नहीं होगा। तो अपने एडमिट कार्ड पर अपनी सब्जेक्ट अपना सब कुछ पूरी अच्छी तरीके से चेक कर लें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको 2 फोटो रखने हैं। जी हाँ, 2 पासपोर्ट साइज फोटो रखने, सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 2 फोटो और आईडी प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि आधार कार्ड हो गया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड हो गया, है ना, जिसको आधार कार्ड कहते हैं, कि मूल प्रति ओरिजिनल प्लस एक कॉपी भी रखनी है, एक छाया प्रति, और मांगे जाने पर उन्हें प्रस्तुत करना है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो रखना है, ओरिजिनल आईडी रखनी है, प्लस उसकी एक फोटो स्टेट भी रखनी है। ठीक। दूसरी चीज, कृपया इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के साथ में अवश्य लाएं, अन्यथा आपको बैठने में से रोका जा सकता है। वेरी अंडरस्टूड है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है भाई कि हमें एडमिट कार्ड रखना ही रखना है, इस पर कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज, गलत उत्तरों के लिए दंड। जी हाँ दोस्तों, गलत उत्तरों के लिए इन्होंने निगेटिव मार्क रखा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या हुआ है कि अगर आप गलत आंसर देते हैं, उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। जैसे अगर 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 0.33 या जो भी होगा 1/3 नंबर वो काट लेंगे, या फिर इस तरीके से होगा कि आपका 1 सही हुआ और आपके 3 गलत हो गए, तो ये 1 सही वाला भी नंबर आपका चला जाएगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि नेगेटिव क्वेश्चंस हो सके तो अटेम्प्ट ना करें, है ना। तो और अगर आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते हैं तो उसी पर रिस्क लीजिए जिस पे आपने कभी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हो। अनटप्पू तुक्का तो बिल्कुल मत मारिएगा, नहीं तो समस्या हो सकती है ना। ऐसा ना हो कि आगे चलकर जितना आप एक्सपेक्ट किए हो उससे काफी ज्यादा नीचे स्कोर हो जाए। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। यदि कोई उम्मीदवार 1 से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। यद्यपि दिए गए उत्तर में से 1 सही होता है तो भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार उसी तरह से दंडित किया जाएगा। मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, अब उसमें से बी वाला सही है और आपने क्या किया कि ए वाले को भी गोला भर दिया, बी वाले को भी गोला भर दिया, तो उस वाली कंडीशन में क्या है कि आपको ये आंसर चेक नहीं किया जाएगा, प्लस आपका भले 1 सही हो, आपका यहाँ पर भी 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। तो इस तरीके का रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखें कि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं और वो आपका गलत भी नहीं है, ठीक है भाई, जब अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो ना तो उसका प्लस नंबर मिलेगा ना माइनस नंबर मिलेगा, उसको 0 नंबर देके कोई भी रिस्क नहीं है इस पे। दूसरी चीज, इन्होंने ये कहा है कि अभ्यर्थियों की सलाह दी जाती है कि वे अपना क्लिप बोर्ड, हार्ड कार्डबोर्ड जिस पर कुछ लिखा ना हो और काली इंक का बॉल पॉइंट साथ लेकर आए। एक ब्लैक पेन जरूर रखिएगा और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जेल पेन तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, जेल पेन से दिक्कत हो जाती है। तो हमेशा डॉट पेन यूज कीजिएगा एग्जाम में, ब्लैक पेन रखना है। और अगर आपको क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड वगैरह रखना है तो उसको रख लीजिएगा, लेकिन उस पर कुछ भी प्रिंट ना हो, वो एकदम ब्लैंक हो, ठीक। और ग्राफ, मानचित्र, ये सब कुछ बिल्कुल
लेके जाना अनिवार्य जरूरी नहीं होता। आप लेके जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, आप सस्पेंड भी कर दिए जा सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा अंडरस्टूड है, ठीक है। आपस में कुछ भी चीज़ों का आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कि मतलब दोस्त मेरा पेन खराब हो गया है तो आप क्या करिए कि आप अपने पड़ोस से बात करने लीजिए, बिल्कुल ये काम मत कीजिएगा। इफ़ इनकेस अगर कोई दिक्कत आती है तो सीधे आप अपने इन्विजिलेटर से बात करिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इफ़ इनकेस वैसे भगवान ना करे ऐसा हो, फिर भी अगर आपका पेन काम करना बंद कर जाता है, आपके पास पेन खत्म हो गई, तो आप सीधे इन्विजिलेटर से बात करिए। इसमें कोई बुरा नहीं है, इंसानियत तो भाई हर जगह होती है। और 5.1 में बताई गई वस्तुओं के अतिरिक्त लाई गई अन्य वस्तुएं। 5.1 का मतलब ये है कि ब्लैक पेन और ये कार्डबोर्ड, ब्लैंक कार्डबोर्ड, ठीक। अगर आप कोई भी सामान जैसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस जस्ट लाइक ब्लूटूथ, मोबाइल फोन, पेजर और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रेदर देन दिस, देन यू विल सस्पेंडेड, ठीक है। अब बिल्कुल भी मत रखिएगा। हाँ, इन लोगों ने एक चीज अच्छा करा है कि इन वस्तुओं को रखने की मैनेजमेंट इन लोगों ने दिया है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि यद्यपि इन वस्तुओं की सुरक्षा का प्रबंध रहेगा, फिर भी कोई सामान यदि खो जाए तो उसका दायित्व आयोग का नहीं होगा। आप सामान तो रखेंगे अपनी जिम्मेदारी पर, ठीक है। आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आयोग ने बस एक आपके लिए सुविधा दे के रखा है। यदि अभ्यर्थी के पास नकल करने की कोई सामग्री पड़ जाती है तो उसे परीक्षा विशेष से आयोग की आगामी परीक्षाओं चयनों से वंचित किया जा सकता है। तो रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बात तो बिल्कुल मत कीजिएगा भाई। आप इस एग्जाम से नहीं जाएंगे बल्कि आगे आने वाले भी एग्जाम से आप सस्पेंड कर दिए जाएंगे, ठीक। और इसमें 7वां पॉइंट ये है कि भाई लास्ट के आधे घंटे में किसी अभ्यर्थी को परीक्षा से कक्ष से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अभ्यर्थी प्रश्न पत्रिका प्राप्त करने के पश्चात यह जरूर देख लें कि उस पर नंबर पड़ा हो, बुकलेट नंबर पड़ा हो, अन्यथा पाए जाने पर उसे बदल लें। इस प्रकार क्षतिग्रस्त, फटी हुई, त्रुटिपूर्ण प्रश्न पुस्तिका भी अंतरीक्षक से कहकर बदल लें। इन्विजिलेटर से आप जरूर बोल दीजिएगा जब क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको या क्वेश्चन बुकलेट मिलता है तो उसको जरूर क्रॉस चेक करें, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भरी गई सूचनाओं को वाइटनर, ब्लेड या रबड़ से नहीं मिटाया जाए। अक्सर कुछ कैंडिडेट्स दिमाग लगाते हैं और वो उसमें क्या करते हैं, ब्लेड से खुरस देते हैं या वाइटनर लगा देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि आपकी जो कॉपी है वो रिजेक्ट कर दी जाती है या इवेलुएट ही नहीं की जाती है, क्योंकि वो संदेहास्पद में आ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसे कोई भी चीज़ यूज ना करें। भले से अगर आपने 2 ऑप्शन लगा दिया तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दें, दिमाग नहीं लगाना है, उस पर वाइटनर ब्लेड कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक। और उत्तर पत्र की मूल प्रति वो तो जमा ही है। प्रश्न पुस्तिका यानी कि जो क्वेश्चन बुकलेट है वो कैंडिडेट अपने साथ लेके जा सकता है। अगर एग्जाम में आप 15 मिनट लेट होते हैं तो भी आपको एंट्री दी जा सकती है, बट कोशिश कीजिए कि 1-1.5 घंटे पहले ही पहुंच जाइए, तो आप दिमाग से भी रिलैक्स रहेंगे। इफ इनकेस अगर आप लेट हो जाते तो एग्जाम शुरू होने के 15 मिनट तक क्या होगा कि आपको एंट्री मिल सकती है। लेकिन इस चक्कर में मत रहिएगा कि एंट्री मिल जाएगी। आप समय का मार्जिन हमेशा रखिए, है ना। तो एग्जाम में समय से पहले पहुंचिए, जिससे कि आप अपने मन को भी रिलैक्स रख सकें और मन में जो भी चीजें अगर जो भी आप पढ़ें तो उसको रिवाइज कर सकें। उसके बाद ये है कि फेस मास्क और सैनिटाइजर अपना रखना ही है। अभ्यर्थी अपने पीने हेतु पानी की ट्रांसपेरेंट बोतल रखें, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बोतल तो अगर आपके पास नहीं है घर में तो कोई बात नहीं, अब बिस्लेरी बैलेरी जो भी मिलता है, ठीक है, आप वो बोतल ले सकते हैं और जो उस पर रैपर होता है उस रैपर को, उसकी ब्रांडिंग को हटा दीजिए, बस हो गया ट्रांसपेरेंट। देखिए, तो उसके बाद जो ये है कि दिव्यांग अभ्यर्थी जो कि 40% या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त है, वो अभ्यर्थी श्रुत लेखक अपने साथ लाएगा जिसे कोई यात्रा भत्ता आयोग द्वारा देय नहीं होगा। जिन्होंने श्रुत लेखक एवं अतिरिक्त समय की मांग की है या जिन्होंने केवल अतिरिक्त समय की मांग की है उन्हें भी मांगे जाने पर अतिरिक्त भी समय दिया जाए। जो श्रुत लेखक एवं अतिरिक्त समय का लाभ ले रहे हैं उन्हें परीक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था अधिमानतः भूतल पर परीक्षा शुरू होने से पहले करते हुए अंतरिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। दिव्यांग अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अपने केंद्र परीक्षक को श्रुत लेखक एवं अतिरिक्त समय हेतु सूचना देगा। बहुत लेंथी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि आप अपना जो भी है सर्टिफिकेट वगैरह रख लीजिएगा, ठीक है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र रखना है, आईडी रखनी है और 2 फोटो इनको भी रखना है। इंपॉर्टेंट बात यही है कि इनको आईडी, अपना जो भी स्पेशली एबल्ड सर्टिफिकेट, ये सब कुछ अपना रख लेंगे, ठीक है, ये सब कुछ।
फिर आता है इम्पोर्टेंट बात यह है कि OMR आंसर शीट 2 प्रतियों में से एक मूल प्रति, दूसरी अभ्यर्थी प्रति रहेगी। ठीक है, OMR आंसर शीट तो एक तो ओरिजिनल रहता है, उसके बाद दो, एक ओरिजिनल होगा और दूसरा जो होगा एक कैंडिडेट की कॉपी होगी। परीक्षा समाप्त होने के बाद OMR आंसर शीट की मूल प्रति आप जो ओरिजिनल वाला होगा वो डिपार्टमेंट में या अपने इन्विजिलेटर को आप जमा कर देंगे, और जो कैंडिडेट कॉपी होगी उसको कैंडिडेट अपने साथ लेके जाएगा, जैसा कि एग्जाम में होता है इस तरीके के। OMR तथा फोटो युक्त उपस्थिति सूची पर प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि अभ्यर्थी द्वारा की जाती है तो उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। देखिए, जो अटेंडेंस सीट होती है जिसमें आपके फोटोज लगे होते हैं, फोटो लगे होंगे, आपकी डिटेल होगी, उसको कभी कभी कैंडिडेट जल्दबाजी में गलत भर देते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जल्दबाजी ना करें, आराम से ध्यान से भरें। साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो तो 2 ज़रूर रख लीजिएगा, और जितनी फॉर्मेलिटीज़ एडमिट कार्ड वो आप ज़रूर रख लीजिएगा। और साइकोलॉजी विश्व चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक और बात, साइकोलॉजी विश्व चैनल की तरफ से कैरियर गाइडेंस सीरीज़ का एक वीडियो बनाया जा रहा है जो कि डिफरेंट स्ट्रीम से रिलेटेड होगा। इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि बच्चों को, एस्पिरेंट्स को सही डायरेक्शन में, सही टाइम पे सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, कैरियर की सही जानकारी नहीं मिल पाती। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर ये सीरीज़ बनाया गया है, जैसे कि आगे भी आने वाले समय में डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में, डिफरेंट स्ट्रीम्स के बारे में, डिफरेंट कोर्सेज के बारे में वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हिट बटन तो भैया ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको सही टाइम पर मिलते रहें। एक बार फिर से साइकोलॉजी विश्व चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ।